हाँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है। हाँ इसी का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, देखते हैं क्या स्थिति बनी हुई है, ठीक है। एक सीट हमको भी थोड़ा सा दिखाओ, एक शीट आप लोग तब तक। हाँ चलो भैया, एक अब कल से मैं अपने लिए भी एक सीट बना लिया करूँगा। हाँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ओपन करिए। हाँ पूरा आ रहा है ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्वेश्चन नंबर 1 तो कल हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 लगाया है आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, ए लिफ्ट इज कमिंग फ्रॉम 8th फ्लोर। किस फ्लोर से लिफ्ट आ रही है? 8th फ्लोर से, 8वें फ्लोर से लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। एंड इज जस्ट अबाउट टू रीच 4th फ्लोर, और ये एकदम जस्ट कहाँ पहुँचने वाली है? 4थे फ्लोर पर पहुँचने वाली है। तो 4थे फ्लोर पे पहुँचने का मतलब बॉडी, जो बॉडी है वो ऊपर से नीचे आ रही है कि नीचे से ऊपर जा रही है? ऊपर से नीचे आने का मतलब आप ग्राफ में देखो तो ग्राफ में देखोगे बाबू तो इस तरह रहेगा कि ये प्लस वाई एक्सिस है और ये माइनस वाई एक्सिस, या ऐसे कह सकते हो कि यदि डिस्प्लेसमेंट के लो तो ये प्लस एक्स ले लोगे और ये क्या माइनस एक्स डिस्प्लेसमेंट ले लोगे, ये नहीं लोगे। अब देखो ऐसे करके कौन ऊपर से नीचे आ रहा है? लिफ्ट। कौन आ रहा है? लिफ्ट। जैसे ये मान लो 8th फ्लोर था, कौन सा फ्लोर था बाबू? 8th फ्लोर था, और इधर कहीं 4th फ्लोर भी होगा, ठीक है। तो ये जो लिफ्ट है वो 8th फ्लोर से किधर की तरफ आ रही है? 4th फ्लोर की तरफ आ रही है। इसका मतलब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, मतलब अब बॉडी नीचे आने का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव का मतलब लेस देन क्या? 0। नेगेटिव मतलब लेस देन 0, ध्यान से समझे। तो अब ऑप्शन धीमे धीमे अब आपको मिलने लगा। तो लेस देन 0 वाला कौन कौन ऑप्शन है? बस ए वाला ही है ना? हाँ तो ये वाला ही सही है। कौन सा करेक्ट है? ए वाला, ठीक है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो वेलोसिटी भी क्या होगी? तो एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव होगा ना यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है इसमें? ए करेक्ट है। देखो बढ़िया सवाल है ये, इसलिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करने चाहिए, इससे क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस बनता है। अच्छा 3 वाला तो लगाए हो आप? अच्छा 3 वाला भी नहीं, देखते हैं 3 वाला देखो। 3 वाला सवाल पढ़िए कि इन 1 डायमेंशनल मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन है। 1 डायमेंशनल मोशन का मतलब है ये, यस स्ट्रेट लाइन पर मोशन है। अब स्ट्रेट लाइन में क्या है ना कि जैसे आप ऐसे ग्राफ बनाते हो तो ये यदि आप डिस्प्लेसमेंट वाली लाइन मानते हो, है ना, तो ये ओरिजिन है। तो इसका मतलब इस एक्सिस पर 1 डायमेंशन मोशन है तो प्लस में भी जा सकता है बॉडी और माइनस में भी जा सकता है, ना, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं भाई। 1 डायमेंशन में है तो ऐसे पूरी लाइन पे कहीं भी जा सकता है कि नहीं। चलो देखते हैं। तो ऑप्शन सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इन 1 डायमेंशनल मोशन इंस्टेंटेनियस स्पीड भी सेटिस्फाइड, जो इसमें इंस्टेंटेनियस स्पीड है बाबू वो सेटिस्फाइड कर रहा है कि भी ग्रेट आर इक्वल देन 0 लेकिन लेस देन क्या? v0। मतलब जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो 0 से बड़ा है या उसके बराबर है, लेकिन कोई पर्टिकुलर कोई स्पीड होगा, कोई फिक्स स्पीड होगा v0। देखो कभी भी इस तरीके का कहीं देता है, जैसे x0 दे दिया, v0 दे दिया या t0 दे दिया, तो ये जानते हैं ये फिक्स वैल्यू को शो करता है। किस वैल्यू को शो करता है? हमेशा याद कर लो, पूरी फिजिक्स में पूरे 11, 12, 13, 14, 15 जब तक फिजिक्स पढ़ोगे तब तक इस तरीके की जो वैल्यू आती हैं वो क्या देता है? फिक्स वैल्यू, मीन्स कांस्टेंट वैल्यू देता है। तो देखो जो स्पीड है ना वो 0 से तो बड़ी है या उसके बराबर, लेकिन कोई फिक्स वैल्यू है जिससे वो क्या है? छोटी है। तो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन सेलेक्ट करने का मतलब है कि द डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी, पहला ऑप्शन देखो, द डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी मस्ट ऑलवेज टेक नॉन नेगेटिव वैल्यू। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, 1 डायमेंशन में तो
प्लस में भी जा सकता है और माइनस में भी, तो कोई ये कंपलसरी नहीं है। तो ऑप्शन ए तो फिर मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन ए तो नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि वन डायमेंशन मोशन की बात कर रहा है और वो भी स्पीड की बात कर रहा है, तो स्पीड कभी नेगेटिव लेते नहीं है। वेलोसिटी की बात करता, हाँ वेलोसिटी की बात करता है तो हम ये डिसाइड करते कि वो पॉजिटिव में जा रहा है कि नेगेटिव। अब स्पीड बोल दे रहा है तो भाई किधर भी लो, है कि नहीं है? स्पीड में तो माइनस साइन का कोई मतलब है नहीं। अब देखो, तो इसमें द डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी मस्ट ऑलवेज टेक नॉन नेगेटिव वैल्यू, तो ऐसा नहीं है कि नॉन नेगेटिव वैल्यू ही होगा, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए क्या है? गलत। ऑप्शन बी को सोचते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है ना, बोलो भैया? तो नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, हमेशा तो कोई जरूरी नहीं है। इसका मतलब नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव, इधर भी जा सकता है और इधर भी। इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? नेगेटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है? पॉजिटिव। और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है क्या है? स्पीड इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम, है कि नहीं है? तो यदि नेगेटिव हुआ तो वेलोसिटी भी और टाइम टी माइनस में, और पॉजिटिव हुआ तो बी इंटू टाइम टी। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जो हो सकता है माइनस भी टी से बड़ा हो, और ये या बराबर भी हो सकता है या इसके वी टी से छोटा हो सकता है। अब वी नोट करेंगे, देखो वी नोट इसमें क्या किया ऑप्शन में? वी नोट। तो वी नोट करेंगे तो बराबर न करेंगे, बड़ा करेंगे। क्या करेंगे भैया? बड़ा करेंगे। और ये क्या करेंगे? छोटा। मतलब डिस्प्लेसमेंट देखो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव। तो नेगेटिव मतलब इससे बड़ा और इससे छोटा, क्योंकि यहाँ जो स्पीड है वो जीरो से क्या है? बड़ी या बराबर है और इससे छोटी है। तो इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन है जो मैच कर रहा है इससे? सेकंड वाला। तो बी वाला इसमें क्या है? करेक्ट। तब कौन सा ऑप्शन सही होता है? डी वाला। देखो यही चीज है। हाँ देखो कितने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में बहुत परफेक्ट क्वेश्चन देते हैं, और क्वेश्चन से जो हमें समझ में आता है ना वो थियरी से उतना बढ़िया समझ में नहीं आता है, इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा लगाने चाहिए। और कोई क्वेश्चन पढ़ाएंगे अभी, बस न्यू टॉपिक ही पढ़ाएंगे, इसको कंफर्म कर लें पूरा। फोर्थ वाला देखो बाबू, फोर्थ वाला लगाए हो आप लोग? बता रहे, ए व्हीकल ट्रेवल हाफ ऑफ द डिस्टेंस एल विथ स्पीड v1 एंड द अदर हाफ विथ स्पीड v2, देन इट्स एवरेज स्पीड। सिंपल है। ये देखो बाबू, ए है और ये बी है, इसकी पूरी की लंबाई कितनी है? इसका आधा माने l/2 किस स्पीड से चला जा रहा है? v1 से। देखो सवाल में दिया है पूरे लेंथ का आधा किस स्पीड से चला जा रहा है, और आगे वाला जो हाफ बचा है वो किस स्पीड से चला जा रहा है। तब आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, और एवरेज स्पीड का सीधा फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल डिस्टेंस, तो एल ही होगा ना। तो देख लो, अब टाइम निकाल लो बस, तो t1 निकाल लो। तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाई, तो डिस्टेंस l/2 है, स्पीड क्या है? v1 है, तो इसका मतलब l/2 v1। क्यों? और t2 निकाल लो बाबू, l/2 v2। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? अब आप क्या निकालो? एवरेज स्पीड। क्या निकालो? एवरेज स्पीड। ये सवाल नीट में भी पूछा हुआ है, और जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना बाबू, वो नीट अभी 2022 में तत्काल पूछा हुआ है। हाँ तत्काल। ये आप ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, एग्जाम अर्ची वाले शीट में, एग्जाम अर्ची में देखेंगे तो मिलेगा, कहीं ना कहीं मिल जाएगा, श्योर मिलेगा। अभी देखते हैं एग्जाम अर्ची में भी, देखो। हाँ या देखो, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल, तो टोटल डिस्टेंस एल है, टाइम t1 प्लस क्या बाबू? चलो एल बरा t1 की जगह क्या डालें यहाँ पे? l/2v1 प्लस l/2v2। एल काम लेकर कैंसिल हो जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, बच जाएगा 1/v1 प्लस में क्या? 1/ सॉल्व करने पे आएगा 2v1v2 बाई क्या? v1 प्लस v2। कोई ऑप्शन है क्या? हाँ तो ठीक है, सी वाला ना। कौन सा करेक्ट है इसमें? ये नीट में आ चुका है कई बार, ठीक है। और कौन सा पांचवा लगाए हो आप लोग?
5 वाला लग गया सबसे? सच्ची में? हाँ, लगाए हो आप लोग, बहुत बढ़िया। 6 वाला देखो, एट ए मेट्रो स्टेशन ए गर्ल वॉक अप ए स्टेशनरी स्केलेटर। स्केलेटर देखे हो आप, वो मेट्रो स्टेशन पे ना वो सीढ़ी रहती है चलने वाली, देखो ना, तो हाँ 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 हाँ, वही वही उसको स्केलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, गांव वाले सीढ़ी बोलते हैं, लेकिन अपने को क्या बोलना है? स्केलेटर है। तो ये देखो, एट ए मेट्रो स्टेशन ए गर्ल वॉक्स अप ए स्टेशनरी स्केलेटर इन टाइम T1। जैसे वो सीढ़ी होता है ना, सीढ़ी, वो बता रहा है कि रुका हुआ है। स्टेशनरी मतलब क्या होता है? क्या होता है भैया? रुका हुआ होना। देखो, ऐसे फिगर बनाना चाहो तो फिगर भी बना सकते हो, सीढ़ी ऐसे नहीं बनता भाई, वही है। अरे अब यहाँ कैसे चलेगा? यहाँ कैसे चलेगा यार? यहाँ कैसे चलाए? तो अभी केस में क्या है? रुका हुआ स्टेशनरी। कैसा है बाबू? तो स्टेशनरी है तो लड़की कैसे ऊपर चढ़ रही है? चल करके, वॉक करके। कैसे लिखा है? एट ए मेट्रो, पढ़ो सवाल पढ़ो। एट ए मेट्रो स्टेशन ए गर्ल वॉक अप स्टेशनरी स्केलेटर इन टाइम T1। मतलब रुके हुए स्केलेटर पे लड़की चल करके कितना समय में चढ़ जा रही है ए से बी तक? T1 समय में। कितने समय में? T1 समय में। समझ में आ रही बात ना? अब देखो दूसरा केस क्या कह रहा है, इफ सी रिमेन स्टेशनरी ऑन द स्केलेटर देन द स्केलेटर टेक हर अप इन टाइम T2। अब बता रहे हैं ना कि स्केलेटर चालू है। क्या है? चालू है, माने स्केलेटर अब क्या कर रहा है? चल रहा है, ऊपर बढ़ रहा है। तो अब लड़की बस कुछ कर नहीं रही है, क्या है, बस खड़ी हो गई। अब ये ऊपर चढ़ा देगा इसको, है ना? तो ए से बी तक ले जाने में जो टाइम बता रहा है, कितना बता रहा है? T2 बता रहा है। अब सवाल क्या कह रहा है, देन द स्केलेटर टेक हर अप इन टाइम T2, द टाइम टेकन बाई हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग स्केलेटर विल बी यस। मतलब अब देखो, द टाइम टेकन बाई हर टू वॉक, यस। देखो ये एक सवाल, देखो सवाल में ही एकदम छुपा हुआ है इसका सीक्रेट। द टाइम टेकन बाई हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग स्केलेटर विल बी, मतलब एक तो स्केलेटर भी चल रहा है और लड़की भी चलते हुए जा रही है, दोनों प्लस स्पीड में आ गए। एक तो स्केलेटर की स्पीड और एक तो दोनों की स्पीड प्लस हो गई, तो जो T2 वो जो अगला T3 लगेगा वो थोड़ा कम समय में लगेगा, है कि नहीं है? बाकी इन दोनों के मुकाबले तो क्या लगेगा? कम ही लगेगा। देखते हैं क्या लग रहा है, देखते हैं देखते हैं। तो तीसरा केस में क्या है बाबू, कि वो लड़की भी चल रही है, याद है? तो तीसरे केस में क्या हो रहा है, लड़की भी चल रही है ना, लड़की अच्छा ठीक है, लड़की भी चल रही है और ये भी चला, दोनों चल रहे हैं बेचारे, दोनों चल रहे हैं। तो सोचो, अब दोनों चल रहे हैं तो मान लो इसमें केवल कौन चल रही थी? लड़की। इसमें कौन चल रहा था? स्केलेटर। तो यहाँ लड़की की स्पीड निकाल लो, यहाँ स्केलेटर की स्पीड निकालो, यहाँ दोनों चल रहे हैं तो स्पीड जुड़ जाएगा, तो कम समय लगेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है ना? चलो भैया फटाफट देखो, यहाँ पे किसकी स्पीड निकाले? लड़की की स्पीड ऑफ लड़की। तो स्पीड ऑफ लड़की बराबर क्या? अच्छा यहाँ से यहाँ तक मान लो डिस्टेंस कुछ भी है, डी है, यहाँ से वही डी यहाँ भी है, वही डी यहाँ भी है। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई क्या? टाइम T1। क्यों? यहाँ स्पीड आप किसकी निकल के आएगी? स्केलेटर, डिस्टेंस बाई T2, है ना? और यहाँ दोनों की, यहाँ तो दोनों की स्पीड हो जाएगी, तो टोटल स्पीड बता दो यहाँ पे। तो टोटल स्पीड तो बी गर्ल आ प्लस बी स्केलेटर। तो यहाँ पे टाइम T3 लग रहा होगा, है कि नहीं? तो जो T3 लग रहा होगा वो T3 क्या लग रहा होगा? D बाई बी जी प्लस क्या लग रहा होगा? B, यही तो बस बी जी और बी का वैल्यू डाल दो यहाँ पे और सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। लगा के दिखाऊं मुझे? लगा के दिखाऊं? लगा के दिखाऊं?
लगा के दिखाओ फटाफट। कौन सा होगा बाबू? हाँ, सवाल ध्यान से पढ़ो। देखो उधर सवाल ध्यान से नहीं पढ़ा था, वैसे गड़बड़ा गया था ना, टाइम लग गया। सवाल ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसीलिए कई सवाल पढ़ लेने के बाद सवाल लगाने पे अच्छा रहता है। सवाल पकड़ में आ गया तो आंसर तुरंत आ जाता है। कितना आ रहा है भैया? तो T3 कितना आ रहा है? D बाई, हाँ इसके जगह पे क्या रखेंगे? D बाई T1 ना, अब प्लस D बाई T2। अब dt कामनों का छमछम हो जाएगा, तो T1 T2 बाई T1 प्लस में क्या, कौन सा ऑप्शन है ना? अब एकदम आ जाओ एग्जाम अर्चीव में फटाफट, 1 मिनट के लिए एग्जाम अर्चीव में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर पहला देखो, सेम वैसा ही है, नीट में पूछा है। क्वेश्चन नंबर पहला देखो, अब इसमें लड़की का नाम भी दे दिया है, ठीक है ना? प्रीति, लड़की का नाम क्या है? प्रीति। अच्छा पहले प्रीति आता था गुटका पुकार वाला टाइप का, है कि नहीं है? हाँ प्रीति आता था। चलो ठीक है, ये रहेगा। तो क्या सवाल है देखो, सेम वही है। इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? प्रीति रीच ए मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग। प्रीति स्टेशन पे पहुंचती है और देखती है कि एस्केलेटर काम नहीं कर रहा है। सी वॉक अप स्टेशन एस्केलेटर इन टाइम T1। अब वो रुके हुए एस्केलेटर पे T1 समय में चल जाती है। ऑन द अदर डे, दूसरे दिन पहुंचती है तो देखती है कि अब एस्केलेटर चल रहा है, तो अब वो खुद खड़ी हो जाती है ना, और तो एस्केलेटर पहुंचा देता है। तीसरे दिन देखती है कि अब दौड़ के चले। सेम कहानी है वही। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है? बी वाला ना, हाँ बी वाला ऑप्शन हाँ बी वाला। इसमें सभी आ जाते हैं, सभी लग जाएंगे सवाल, सवाल में कोई दम नहीं है। दूसरा जो नीट में, दूसरा तो और भी बढ़िया है। हाँ डिफरेंशिएशन कर देंगे, आ जाएगा। तो एग्जाम अर्चीव के सब सवाल लगा लेने, कल एग्जाम अर्चीव चेक होंगे, ठीक है ना? हाँ दे देंगे बच्चा, टेंशन नहीं लेने का। आ जाओ, आज लास्ट टॉपिक पढ़ाते हैं, ठीक ना? चलिए, इक्वेशन ऑफ मोशन हेडलाइन बना लो। अरे भाई लाइट नहीं है तो लगेगा। देखो ये सब कोचिंग तुम लोगों की है, सब कुछ तुम्हारा है, ठीक है? हाँ है, इधर देखो, यहाँ देखो। हाँ इक्वेशन ऑफ क्या बाबू? इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ क्या? यस, मोशन के लिए इक्वेशन शायद 9th में पढ़े भी होगे, उसी को पढ़ना है। पढ़ा है आप लोगों ने ना? क्लास लीजिए सर, हम मार्कर है उसमें 12th वालों को। इक्वेशन ऑफ क्या? हाँ वही इक्वेशन ऑफ क्या पढ़ना है बाबू? मोशन। तो देखें होता क्या है, ध्यान समझे। मान लो ये कोई बॉडी है, ठीक है ना? कोई बॉडी है जो कि शुरू में u स्पीड से चले, किससे चल रही है? u से चल रही है, u मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से चल रही है। अब सोचो ये कितने समय पे? t बराबर 0 पे। t बराबर t समय के बाद ये बॉडी लगभग किसी और वेलोसिटी से चलने लगेगी, और नई वेलोसिटी क्या हो गई? v मीटर पर सेकंड हो गई ना? ये कौन सी वेलोसिटी होगी? इनिशियल। और ये कौन सी वेलोसिटी होगी? ये t बराबर t समय पर है। कितने समय पर है? t समय पर है। अब अच्छा यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन बराबर कांस्टेंट होता है। क्या होता है? तो इक्वेशन ऑफ मोशन यही होते हैं। देखो ये पढ़े होगे, v बराबर u प्लस, पढ़ा है ना? दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन होता है x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ओके। और तीसरा इक्वेशन होता है बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। ये होता है एक और, अरे हम x से डिनोट करेंगे। अब यस से वो 9th वाला चीज हो गया ना, कुछ तो नजर आना चाहिए ना कि 11th में पढ़ रहे हैं, है कि नहीं है? ये चीजें हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हो गया हाँ ठीक, अब ठीक है ना? चलो आगे बढ़ो। ये एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, और एक इक्वेशन ये है, ध्यान समझना। अब देखो इन तीनों इक्वेशन को हमें डेराइव करने हैं। क्या करने हैं? डेराइव।
डिराइव दो तरीके से किया जा सकता है। कितने तरीके से? दो तरीके। एक पहला है ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड? हाँ, बाई ग्राफ, ग्राफ से डिराइव किया जा सकता है। दूसरा बाई कैलकुलस मेथड। कौन सा? बाई कैलकुलस, कैलकुलस मेथड। आप ध्यान से समझें, क्योंकि ग्राफ मेथड से आपके सिलेबस में है, कैलकुलस मेथड से आपको क्वेश्चन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? क्वेश्चन। ठीक है, तो हम इसको भी बताएंगे और इसको भी बताएंगे, दोनों को बताएंगे। ठीक है, बाकी टेस्ट जब लेंगे तो ये दोनों देंगे। ठीक है, तो कौन से मेथड से सीखते हैं बाबू? पहले ग्राफिकल मेथड से। यू अपने को पता है ना क्या है? बोलो, यू क्या है बताओ? इनिशियल वेलोसिटी। वी क्या है बताओ? ए क्या है? और यक्स क्या है? चलो बाई ग्राफिकल मेथड देखते हैं। कौन सा मेथड बाबू? ये देखो, ध्यान से देखो, आवाज न करो। ये टाइम है और ये क्या है बाबू? ये है तुम्हारा वेलोसिटी। क्या है? ये है क्या है? मान लो ये t बराबर 0 का समय है ना, तो मान लो t बराबर 0 पे कोई बॉडी पहले से u वेलोसिटी से चल रही थी, तो इनिशियल यही हो गया। अब यहाँ से टाइम बदलेगा तो ये बदलेगा। देखो ऐसे। तो अब देखो यहाँ पे जो समय लगा वो क्या लगा? t लगा। क्या लगा? t लगा। ठीक ना? तो अब देखो होता क्या है कि ये एंगल क्या है बाबू? थीटा। ये जो थीटा एंगल है, जो स्लोप आएगा इस लाइन का, वही स्लोप क्या बताएगा? एक्सेलरेशन। क्या बताएगा? ये कौन सा ग्राफ है? ये है वीटी ग्राफ। कौन सा ग्राफ है? तो वीटी ग्राफ में जो स्लोप होता है वो क्या बताता है? एक्सेलरेशन बताता है। और एक्सटी ग्राफ में जो स्लोप होता है वो क्या बताता है? वेलोसिटी बताता है। अब देखो, तो इसका मतलब हम समझ गए। अब पहला इक्वेशन, फॉर फर्स्ट इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन डिराइव करते हैं? हाँ, फॉर फर्स्ट इक्वेशन। किसके लिए बात करें हम लोग? फर्स्ट इक्वेशन के लिए। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है कि हम जानते हैं कि स्लोप ही हमारा क्या है बाबू? स्लोप बराबर एक्सेलरेशन। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है ना? स्लोप ही हमारा क्या है बाबू? एक्सेलरेशन। ध्यान समझो, देखो तो स्लोप का मतलब tan थीटा ना। तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा? देखो पूरा पूरा यहाँ तक गया था ना ये, तो पूरा तो वेलोसिटी v था। पूरा वेलोसिटी क्या था? v था। देखो यहाँ से यहाँ तक पूरी वेलोसिटी क्या थी? v थी। और यहाँ से यहाँ तक क्या थी? तो यहाँ से यहाँ तक बता दो, v माइनस यू। अब 0 टाइम है, यहाँ तक t है, तो यहाँ से पूरा समय t माइनस 0 का मतलब t आएगा। आएगा ना? तो स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप मतलब क्या बाबू? tan थीटा। और tan, बोलो, tan थीटा ही तो करते हैं। और यही tan थीटा ही हमारा क्या है? एक्सेलरेशन है। tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई क्या होता है? बेस। तो परपेंडिकुलर v माइनस यू बाई क्या? t। और यही एक्सेलरेशन है, तो a बराबर v माइनस यू बाई क्या? t। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो at बराबर v माइनस यू। तो v बराबर u प्लस में क्या? at। प्रूव हो गया पहला इक्वेशन, बड़े आसानी से आ गया। तो जो एक्सेलरेशन है वो कौन है? स्लोप है। बात समझ में आ गई? अब हम कौन सा इक्वेशन डिराइव करें? दूसरा, सेकंड वाला। अब देखो बहुत आसान है। सेकंड वाला हमें कौन सा? डिस्टेंस वाला निकालना ना, या डिस्प्लेसमेंट वाला। देखो अब तुम्हें पता होता क्या है, अब ध्यान समझो। ये जो लाइन जा रही है वो किसको बता रही है? एक्सेलरेशन को। मतलब अब इस एक्सेलरेशन वाले लाइन के अंडर में ये जो एरिया है वो एरिया ही क्या बताती है? डिस्टेंस बताती है। क्या बताती है? हम बताए थे इसको। तो इसका मतलब अब दूसरा इक्वेशन निकालते हैं। कौन सा इक्वेशन बाबू? फॉर सेकंड इक्वेशन। ये 9th में था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? सेकंड इक्वेशन। तो इसका नाम रख लेते हैं ओ ए बी सी डी। ठीक ना? तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से देखो बाबू, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यक्स बराबर क्या? एरिया किसका? ओ ए बी, फिर डी, और फिर कौन? ओ, है ना? पूरा ओ ए बी डी ओ, पूरा ये एरिया। तो ये पूरा एरिया ध्यान से देखो तो ट्रेपीजियम शेप का है। किस शेप का है? तो ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब ये साइड पैरेलल है, तो पहला साइड u है, दूसरा साइड b है, यही तो है। और हाइट तो यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक कौन है? t है कि नहीं?
तो देख लो अब b का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से उठा के रख लो, ये इक्वेशन नंबर 1 बना लो। तो किससे उठा के रखना है बाबू? फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 1 से उठा के रखो तो x बराबर 1/2 और u तो u है, b के जगह u प्लस क्या रख लोगे? 80 और t है, तो u प्लस u मिलकर क्या हो जाएगा? तो हाँ, तो ये हो जाएगा 2x बराबर देखो 2u, यही तो होगा 2ut, देखो 2ut यही तो होगा। u प्लस u कितना हो जाएगा? 2u और t का अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 80 का क्या स्क्वायर, यही तो होगा। तो एक काम करते हैं, अब 2 से डिवाइड कर लेते हैं ना, तो x से बराबर ना निकालना है, तो x बराबर 2 से डिवाइड होगा तो ut हो जाएगा और प्लस हाफ 80 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो गया। ये दूसरा वाला निकल के आ गया। बस ध्यान देना है कि यहाँ स्लोप को लेकर निकाले और यहाँ किसको लेकर निकाले? एरिया को लेकर। अब कौन सा इक्वेशन निकालना है? थर्ड इक्वेशन निकालना है। कौन सा इक्वेशन? थर्ड। अब थर्ड बहुत इंटरेस्टेड है, थर्ड देखो, बस ध्यान से देख लो, ये सब एग्जाम में थोड़े बहुत आ जाते हैं, कोई बहुत खास बात नहीं है। कौन सी इक्वेशन की बात करें? फोर थर्ड इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? थर्ड इक्वेशन। देखो अब बहुत आसान है। थर्ड इक्वेशन क्या है? ध्यान समझना, देखो देखो ध्यान समझो। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो वेरिएबल यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? हमें बताओ, मतलब कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या है? और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो उस समय जो एवरेज स्पीड होती है वो इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड बाई 2 होती है, ठीक ना? तो ये ध्यान दो, नोट पॉइंट में लिख रहे हैं, यहाँ पे निकाल के देख भी सकते हो, है ना? हाँ ना। इन केस आप क्या बाबू? इन केस आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कैसा एक्सेलरेशन? कैसा एक्सेलरेशन? कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में एवरेज स्पीड, कौन सी स्पीड? एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है u प्लस बी बाई क्या? 2। बात समझ में आ गई ना? इसको याद कर लो। जब भी एक्सेलरेशन क्या रहेगा? कांस्टेंट। जब भी एक्सेलरेशन क्या रहेगा? तो एवरेज स्पीड हमेशा इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड बाई क्या होता है? 2। ठीक है, इसको प्रूफ करने को भी आ जाता है कि प्रूफ करिए कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में एवरेज स्पीड इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2 होता है। तो ये प्रूफ कर भी लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एवरेज स्पीड मिल गया ना, कोई दिक्कत? अब देखो अब क्या करना है? तीसरा इक्वेशन, तीसरा कौन सा बनाना है? बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2x ना। तो देखो, तो इस केस में फिर से डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला लगाते हैं। तो डियर फॉर डिस्टेंस x बराबर एवरेज स्पीड u प्लस बी बाई 2 और टाइम करते हैं ना, क्योंकि डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। क्या होता है बाबू? स्पीड इंटू टाइम। अब देखो यहाँ पर तो x बराबर स्पीड कितनी है? अब देखो कुछ करना नहीं है, b का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से क्या कर दो बाबू? अच्छा देखो x बराबर क्या मिल गया तुम्हें? u प्लस बी बाई 2 इंटू टी। अब कुछ करना नहीं, चाहो तो आप किसका वैल्यू रख लो? x का। किसका वैल्यू रख लो? x। अच्छा ना हो तो ये भी ठीक है। एक काम करते हैं, रुक जाओ एक मिनट ध्यान से। डिस्टेंस बराबर क्या आ गया? एवरेज स्पीड इंटू टाइम। इक्वेशन नंबर 1 से ना टाइम का वैल्यू निकाल लो। किसका वैल्यू निकाल लो? टाइम का। किसका वैल्यू निकालो बाबू? टाइम का। तो देखो एक काम करो, फ्रॉम इक्वेशन कहाँ से? फर्स्ट। टाइम बराबर क्या हो जाएगा बताओ? v माइनस यू बाई क्या? रख लें क्या t की जगह पे? रख लेते हैं। देखो तो x बराबर बोलो तो u प्लस बी बाई 2, टी के जगह पे क्या? b माइनस यू बाई ए। तो ध्यान से देखो, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस, तो 2ax आएगा और ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो बी स्क्वायर माइनस क्या हो गया u। तो ये इधर आएगा तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर प्लस 2ax। ये आपका कौन सा इक्वेशन निकल के आ गया? तो तीसरा याद रखना, पहला निकालने के लिए क्या हमने क्राइटेरिया लिया? स्लोप। दूसरा निकालने के लिए हाँ एरिया। तीसरा निकालने के लिए एवरेज स्पीड। समझ में आ गया ना? इसीलिए ये ग्राफ मेथड अपने को देता है। ये थ्योरी है, ये एक जब एग्जाम होता है क्लास में तो लोग पूछते हैं, ठीक है? हमें ज़्यादा देखो, हमारा काम यह है कि हमें नीट के पर्पस को ध्यान में रखते हुए, जेई के पर्पस को ध्यान में रखते हुए काम करना है, ठीक है? तो ये सब बहुत हल्के फील होने चाहिए तुम्हें। कैसे फील होने चाहिए? ये चीज़ बहुत हो रहा है, इसका मतलब मेहनत की क्या है? कमी है। तो हल्का फील होना चाहिए ये।
कैसे किया? पहला निकालने के लिए हमने क्या किया? स्लोप का क्राइटेरिया लिया। दूसरा निकालने के लिए क्या किया? एरिया का क्राइटेरिया लिया। तीसरा निकालने के लिए क्या किया?